शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन से स्टार्ट ले रहे हैं हम। इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइसेस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी पीपीएससी का या कोई भी एजुकेशन से रेलिवेंट टेस्ट होगा उसके लिए आपके ये बहुत मुफीद है। ये पूरी एक सीरीज़ है, आप मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहले देखिए, इन डेरिवेटिव सेंस द टर्म एजुकेशन कंसिडर्ड एज एजुकेयर या एडुसेर, ये दोनों इससे ये सेंस बनती है एजुकेशन की। और इसके बाद दूसरा है एडुकेयर और एडुसेर आर द डैश वर्ड्स, लैटिन वर्ड्स हैं ये। एजुकेशन इज़ द कैपेसिटी टू फील प्लेयर एंड पेन एट द राइट मोमेंट। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ डिफाइंड बाय प्लाटो ने की। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। दिस डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड बाय अरिस्टोटल ने की। और इसके अलावा आप दूसरी साइड पे भी मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हैं। इट इज़ द डैश विच गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन। ये फ़िलासफ़ी है जो हमें एजुकेशन की डायरेक्शन देती है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी ग्रुप्स इन सोसाइटी इज़ कॉल्ड द, ये सोशियोलॉजी कहलाती है, यानी कि सोसाइटी की सिस्टमेटिकली स्टडी सोशियोलॉजी कहलाती है। देयर आर डैश टाइप्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की कितनी टाइप में? 3 टाइप हैं। 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर, फॉर्मल हो गई, इनफॉर्मल हो गई और नॉन फॉर्मल हो गई। द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग विच इन्वॉल्व्स सुपरविजन, इंस्ट्रक्शन, सेट प्लान, डिफाइन एम्स एंड प्रिंसिपल इज कॉल्ड द फॉर्मल एजुकेशन। तो इस साइड पे देखें, एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटी इंडिविजुअल विच आर इनेबल्ड him to control the environment, fulfill the responsibility. This definition of education has been defined by John Dewey. The literal meaning of the term range is range of matter, the process by which a person imbibes रेंज का जो एक्चुअल में जो मतलब है वो क्या है? रेंज ऑफ मैटर है। सही है। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ विच अ पर्सन इम्बाइब्स एटीट्यूड्स, डेवलप स्किल्स, कल्टिवेट्स वैल्यूज एंड एक्वायर नॉलेज विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम इज कॉल्ड द इनफॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड द साइकोपेडागोगी। ठीक है। और इसके इफ़ वी वांट टू मेक एजुकेशन टू टेक्निकल एंड सिस्टमैटिक सब्जेक्ट वी हैव टू यूज़, क्या है इसका जवाब? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सही है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बाद है द एजुकेशन विच इज़ गिव और गॉट थ्रू करस्पॉन्डिंग इज कॉल्ड द नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। ठीक है। ये 3 किस्में हैं। एजुकेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं। द एम्स ऑफ एजुकेशन आर अचीव्ड थ्रू, किसके ज़रिए? करिकुलम के ज़रिए अचीव किया जाता है। डैश इज़ द कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, तो वो सोसाइटी है। ठीक है। डैश कंसर्न विद टीचिंग मेथड्स, पेडागोगी हो गया। फिर उसके बाद जनाब अली अगला जो है गिव द जजमेंट और डिसीजन अबाउट द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग इज कॉल्ड इवैल्यूएशन कहलाता है। यूजुअली देयर आर डैश फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, 4 फाउंडेशंस हैं एजुकेशन की। ठीक है। वो कौन कौन सी हैं एजुकेशन की फाउंडेशन? फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल, ये है। एक्सेप्ट वेज ऑफ लाइफ आर कॉल्ड, क्या कहलाता है? कल्चर कहलाता है। एक्सेप्ट वेज ऑफ लाइफ के ये कल्चर कहलाता है। डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश इंडिविजुअल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, ये क्या कहलाता है? ये सोसाइटी कहलाता है। उसके बाद आगे है लिटन हैज़ अपोज दैट all elements of culture can be classified into dash principal categories। कितनी है? 3। opposing great और sudden changes is called, क्या कहलाता है? conservative कहलाता है। thinking reflectively and evaluating ideas, values and behavior is called critical। ठीक है। thinking reflectively and evaluating ideas, values and behavior is called critical। having power or ability to create with the help of intelligence and imagination is called creative thinking। ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया है एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन।
तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको हिस्ट्री बताएंगे एजुकेशन की। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत मुफीद है ये।